हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग की मेरी शुरुआत 4:40 पे हुई है। यहाँ पे मैं रिवीजन करने चल रही हूँ। तो जो मैं दिन में अपना नोट्स बनाती हूँ उसे मैं रिवीजन करती हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने जो टाइम रखा है वो रिवीजन के लिए ही रखा है। तो यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत दिन में मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। मैं नोट्स बनाती हूँ और लाइव क्लास अटेंड करती हूँ, उसी में मेरे सारे टाइम चला जाता है। तो मैं रिवीजन कब करूँ? तो मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में ही रिवीजन करूँ। और मॉर्निंग में सुबह उठ के अगर रिवीजन करते हैं तो थोड़ा चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं और सुबह उठ के एकदम फ्रेश रहता है माइंड, तब समझ में ज़्यादा आता है। तो मैं इसीलिए अपना मॉर्निंग का टाइम मैं रिवीजन के लिए रखा है। और एक मेरे पास कमेंट था कि मॉर्निंग में मुझसे नहीं उठा जाता है, आलस लगती है और हम ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं तो मुझे नींद आने लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पहले उठिए, मुँह धुलिए, बाहर थोड़ा सा टहलिए, उसके बाद आप पढ़ाई करिए तो आपको नींद नहीं आएगी। और मन से आप बोल बोल के थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। जब उससे भी थोड़ा सा ऊब लगने लगे, ऊब आ जाती है, ऐसा नहीं है, ऊब आ जाती है, जैसे ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं तो फिर मन कम लगता है। तो फिर आप टहल टहल के थोड़ा सा पढ़िए, या तो फिर आप रख दीजिए, बाहर जाइए, थोड़ा सा टहल के फिर बाहर की हवा लेके आइए तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे अपनी पढ़ाई करें। अभी हम 0 लेवल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और इतना ज़्यादा फार्म अप्लाई भी हुआ है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, 12,36,000 समथिंग ऐसे ही फार्म अप्लाई हुए हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपको समझ में आने लगेगा जब टाइम देने लगते हैं। आप जब अपने पढ़ाई के लिए आप टाइम देने लगते हैं, थोड़ा बहुत आने लगता है आपको, तो फिर आपका क्या होता है कि नॉलेज बढ़ता है। जब नॉलेज आपको बढ़ने लगता है तो नॉलेज फ्री में 2 चीज़ देकर जाता है, एक इंटरेस्ट और दूसरा क्या देता है कि कॉन्फिडेंस है। 2 चीज़ देता है। तो देखिए, जब आपका धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ने लगेगा ना तो आपका मन लगने लगेगा उस सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट आपको भी नहीं समझ में आ रहा है ना, जब उसी पे आप टाइम देंगे, आज 1 घंटे दिए, कल 2 घंटे देंगे, अगले दिन 4 देंगे, फिर इसी तरीके से अगर टाइम बढ़ाते जाएंगे ना तो जब आपको नॉलेज बढ़ेगा ना तो आपको मन लगने लगेगा पढ़ाई करने में। ठीक, क्योंकि जब नॉलेज बढ़ता है ना तो फिर हमारा मन भी इतना उत्तेजित होने लगता है कि हम अब कितना पढ़ें कि हमको और आने लगे। कोई टेस्ट देते हैं तो सोचते हैं कि हमारा टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर हो, ठीक, इस तरीके से। लेकिन देखिए, नॉलेज जो होती है, हम आपको बताते हैं कि नॉलेज जो चीज़ है कि एक इंटरेस्ट और दूसरा कॉन्फिडेंस देता है। जब नॉलेज हमको बहुत अच्छी से रहेगा ना तो फिर हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और जब थोड़ी सी भी आपको आने लगेगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगता है आपको। तो देखिए, जब आप उस पर टाइम देंगे, उस पर बैठेंगे, तभी आपको आएगा। बाकी आप सोचें कि मेरा मन नहीं लग रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए और आपका नॉलेज जिस दिन बढ़ जाएगा ना, आप सोचेंगे हम कुछ करेंगे, अब हम कुछ अच्छा करेंगे। तो जब तक आप टाइम नहीं देंगे ना उस पर, तब तक नहीं समझ में आएगा। कोई भी चीज़ अगर हम अभी जैसे तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं तो नहीं समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर मॉर्निंग की पढ़ाई हो गई, मैंने खाना बना लिया, खाना वगैरह मेरा सारा काम वहाँ पे बन गया है। फिर मैं आके यहाँ पे लाइव क्लास करने लगी। जीएस की क्लास चल रही है, तो जीएस की क्लास मैं अटेंड कर रही हूँ। जीएस की क्लास मैं 2 ही, आपको पिछली वीडियो में भी बताई हूँ कि 2 ही क्लास अटेंड कर पाती हूँ। कभी कभी मैं हिस्ट्री की भी कर लेती हूँ, बाकी मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी ये दोनों डेली रेगुलर मैं लाइव क्लास कर लेती हूँ। देखिए, बाद में अगर छोड़ देती हूँ तो पेंडिंग में ही रह जाता है मेरा। मुझे दोबारा से मुझे मौका नहीं मिलता है कि मैं उसे फिर से कर पाऊँ, क्योंकि वैसे भी बहुत मैं पीछे हूँ, क्योंकि देर से मैंने क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया है। नोटिफिकेशन के पहले तो बैच ली थी, लेकिन बट मैं अच्छे से नहीं पढ़ रही थी, बीच बीच में पढ़ती थी, फिर मैं छोड़ देती थी, बुक वगैरह पढ़ लेती थी। तो मैंने रेगुलर कर दिया है, तो रेगुलर मैं पढ़ रही हूँ और नोट्स भी बना रही हूँ साथ साथ। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट मेरी हो गई थी, थर्ड अटेम्प्ट की मैंने पढ़ाई स्टार्ट यहाँ पे कर दी हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि बुक को पढ़ रही हूँ। संधि टॉपिक मैंने उठाया है और संधि टॉपिक को पढ़ रही हूँ और सोच रही हूँ कि संधि टॉपिक जो है इसमें इस बुक में कवर कर लूँ। देखिए, नोट्स तो बनाई हूँ लेकिन बुक भी है तो सोचते हैं बुक भी पढ़ लें।
तो बुक से देखिए डिटेल में ज़्यादा समझ में आता है, तो डिटेल में बुक में दिया जाता है, और नोट्स भी है तो नोट्स जो बनाते हैं उसे हम तो मेन पॉइंट जो होता है उसे नोट्स बनाते हैं, लेकिन बुक से थोड़ा पढ़ा जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो बुक से मैं वही पढ़ रही हूँ। अब बुक है मेरे पास तो मैं पढ़ लेती हूँ, अब बाकी मैं बैच ली हूँ। तो देखिए, और एक कमेंट ये भी है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ कि ना करूँ, अगर बैच में ली हूँ तो बैच से ही पढ़ूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि देखिए सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप पढ़ रहे हैं बैच से पढ़िए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए, चाहे ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना है, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग लिए हैं, आप अपने सुविधा अनुसार जैसा भी कोचिंग लिए हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करना है। सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि सेल्फ स्टडी करना। आप कहीं से भी कितना भी मैटर आप तैयार करके रखे हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना है। सेल्फ स्टडी से आपको बहुत सारे नॉलेज बढ़ते हैं। बाकी तो आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी आप जो भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं से कर रहे हैं, उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसे आप रिवीजन करिए, कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना आप कर सकते हैं उतनी बार आप रिवीजन करिए। तब समझ में आने लगेगा कि हाँ मैंने तैयार किया है। जब आप एक टेस्ट देंगे, टेस्ट में आपका अच्छा नंबर आएगा, तब लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी हुई है। बाकी अगर जब टेस्ट होता है तो वैसे भी अगर ऑफलाइन दे रहे हैं आप या ऑनलाइन दे रहे हैं तो भी घबराहट सी लगी रहती है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, पता नहीं मेरा अच्छा स्कोर आएगा कि नहीं आएगा। एग्ज़ाम ना हो तो भी ऐसे ही होता है। तो देखिए, आप टेस्ट जब देंगे तब आपका आकलन पता चलेगा कि हमको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। अभी लेकिन सिर्फ आपको रिवीजन करना है और तैयार करना है अच्छे से, और अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। और जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना भी नहीं है। हाँ, जितना आपके पास है, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं बस उतना ही पढ़िए। इधर उधर चैनल के बारे में मत भटकिए, क्योंकि चैनल बहुत हैं, बहुत भड़काऊ चैनल भी होते हैं कि हम इधर उधर भटकते रहते हैं उसी में। कहीं आज किसी और का चैनल देखते हैं, कल किसी और का चैनल देखते हैं। तो इस तरीके से मत करिए। कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं जीएस के लिए तो एक चैनल आप देख लीजिए, एक चैनल आप सिलेक्ट कर लीजिए कि हमको इसी चैनल से अब जीएस पढ़ना है और इधर उधर नहीं पढ़ना है मुझे, नहीं तो इसी में सारा टाइम चला जा रहा है आपका और आप भटकते ही रह जा रहे हैं, अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा स्कोर जो हमको मिलेगा, जो स्कोर करना है वो अपने सब्जेक्ट से ही करना है। तो 120 नंबर जो है हमारे सब्जेक्ट का है, बाकी 30 नंबर मुझे जीएस से है। तो फिर जीएस पे ज़्यादा टाइम क्यों देना है? अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा हमें टाइम भी देना है, ठीक। और बाकी 2 घंटे 3 घंटे अपना दे दीजिए जीएस पे, 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा मत दीजिए। बाकी अपने सब्जेक्ट पे कम से कम आप 5 घंटे टाइम दीजिए। ये तो मैं कम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा है, ठीक। मैं इसी तरीके से, देखिए मैं जिस तरीके से पढ़ रही हूँ वही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं इसी तरीके से पढ़ रही हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट पे, मेरा जो सब्जेक्ट मेरा हिंदी है तो हिंदी पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और जीएस पे कर रही हूँ। बाकी बस वही 2 घंटे उधर और हिस्ट्री 3 घंटे मेरे जा रही हैं जीएस पे, बाकी मैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। थैंक यू।